किसान भाई नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल किसान ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं हमारे खुद के खीरे के खेत में और इसमें आज 13वां हार्वेस्टिंग हो चुका है, मतलब 13वां दिन फल तुड़ाई हम कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो इसमें अभी भी हम आपको एक उदाहरण के लिए दिखा देते हैं। देखिए ये जो लता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अभी भी इसमें 8 तुड़ाई करेंगे। अगर हम देखते हैं कि एक जो शाखा निकलता है उसमें से कितना फल आता है, ये तो 8 हो गया। फिर इसमें हम जो हार्वेस्ट किए हैं ये 9, ये 10, ये 11, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर ये 12, फिर ये 13, ये 14, ये 15 और ये नीचे का ये 16। मतलब एक बीज जो हम लगाते हैं उस बीज से हमारा 4 से 5 शाखा निकलता है, 4 से 5 लता निकलता है इस प्रकार का। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ता है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बेसल में अच्छा खाद देना पड़ता है, ड्रिप के दौरान भी अच्छा खाद का चलाना पड़ता है, तभी 4 से 5 शाखा निकलता है। तो एक शाखा में अगर हमारा 16 फल आ रहा है, 15-16 फल आ रहा है, तो इससे समझ लीजिए लगभग 2.5 किलो तक का हमारा उत्पादन एक शाखा से हो रहा है। अगर 4 शाखा निकलता है तो 10 किलो। तो एक बीज अगर हम लगाते हैं तो 8 से 10 किलो तक हमारा खीरा का फल का उत्पादन होता है। अगर मार्केट में औसत रेट हम 10 रुपये देखते हैं तो 100 रुपये, मतलब एक बीज लगाने से एक पौधा से हमारा 100 रुपये तक का बिकता है, मतलब 100 रुपये का उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, खीरा खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जब हम बीज लगाते हैं तभी से लेकर अंतिम हार्वेस्ट तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है हमेशा। इसके लिए हमको इसका प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होता है। अगर आप प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो गारंटी है कि फेल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि खीरा खेती करके फेल हो चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि सिर्फ कहानी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं कि खीरा खेती में बहुत ज़्यादा आमदनी हुआ है। तो वैसे किसानों के लिए और जो फेल हो चुके हैं ऐसे किसानों के लिए, दोनों प्रकार के किसानों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरा मेरा अनुभव, जो मैं लगभग 3 साल से खीरा खेती कर रहा हूँ, पूरा अनुभव मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं जो खेत लगाया हूँ इसमें, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अर्थात इस वीडियो में आपको खीरा खेती से संबंधित A to Z जानकारी मिल जाएगा। इसीलिए आप धैर्य रख कर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक जानकारी इसमें मिल जाएगा। अगर कुछ जानकारी छूट जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी मांग सकते हैं, मैं नंबर दूंगा, मेरे को फ़ोन के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। सबसे पहले हम बात करेंगे समय का। खीरा खेती अगर हमको अच्छा आमदनी लेना, अच्छा मार्केट में रेट लेना है तो हमको समय का ध्यान रखना पड़ेगा, किस समय पे हमको खीरा बीज का बुआई करना है। ऐसा नहीं कि जब मन किए तब हम जाके बीज बो दिए तो उत्पादन नहीं होगा। एक समय ऐसा था 2023 में, क्या था कि ठंड के समय में खीरा बिका नहीं, 2 रुपये किलो तक नहीं बिका, मतलब जनवरी फरवरी माह में बिका नहीं। इस वर्ष क्या हुआ कि वही जनवरी फरवरी में खीरा 30 रुपये 32 रुपये तक बिका। एक समय ऐसा था कि मई जून में क्या होगा, खीरा का रेट आपका 9 रुपये 10 रुपये था। पिछले वर्ष क्या होगा, 2024 में क्या होगा, खीरा का रेट 30 रुपये 32 रुपये गया। तो ये जो मार्केट एनालिसिस करना सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। कुछ ऐसे किसान होते हैं, कुछ काफ़ी चालाक होते हैं, उनको मार्केट के बारे में अच्छा जानकारी होता है। वो अगर अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं और समय पे बुआई कर देते हैं तो उनको 100% एक अच्छा आमदनी मिलता है। अगर खीरा मार्केट में आपका 25 रुपये आसपास बिक रहा है तो गारंटी है कि 1 एकड़ में 3 लाख का आमदनी होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समय का बात करते हैं कि समय निर्धारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा शादी का मुहूर्त, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतना काफ़ी जनसंख्या 140 करोड़ आसपास जनसंख्या है। तो जब मुहूर्त शुरू होता है तो हर घर में, मतलब एक गांव में अगर देखते हैं तो 5 से 6 शादी होता है, और शहर में अगर देखते हैं तो हमारा 100 से ऊपर तक एक शहर में शादी होता है। और हर एक शादी में लगभग 50 किलो 60 किलो तक का खीरा का खपत है। मतलब मार्केट में खीरा का डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ेगा तो गारंटी है कि प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो मुहूर्त देखना है आपका, शादी का मुहूर्त। दूसरा क्या होता है कि कुछ ऐसा ओकेजनल हमारे पास आता है, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। तो ऐसे त्यौहार जब हमारा पड़ेगा तो उससे 60 दिन पहले हमको खीरा का लगाना है। वैरायटी के हिसाब से अगर क्रिस लगा रहे हैं तो 40 दिन पहले लगाना है, अगर दूसरा कोई वैरायटी है तो 55 से 60 दिन पहले लगाना है। तो ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। अब होता क्या है कि एक चीज़ मैं भी खुद देखा हूँ मेरे अनुभव के तौर पर, जैसे अभी खीरा का रेट 4 अप्रैल 2025 का दिन है, अभी खीरा 6 रुपये जा रहा है। तो बहुत लोगों के मन में आता है, अरे यार रेट कम है, अब खीरा हम नहीं लगाएंगे। तो इस समय पर अगर आप खीरा लगाते हैं तो गारंटी है कि अगर प्रोडक्शन, अभी लोग अगर कल्टीवेशन कम कर रहे हैं, कम खेती कर रहे हैं खीरा का, तो रेट अच्छा मिलेगा। पिछले वर्ष का मैं उदाहरण आपको बता दूं, मैं लगाया था 13 अप्रैल को खीरा और निकला था 12 मई को। एक माह मतलब 29 दिन में खीरा मेरा निकल गया था। वो खीरा शुरू में 6 रुपये 7 रुपये बिका, बाद में 2 रुपये करके खीरा बिका। फिर मैं 1-2 गाड़ी बेचा था, फिर मैं खेत छोड़ दिया। मतलब 6,000 रुपये में मैं खीरा बेचा था। आप मान सकते हैं, एक गाड़ी खीरा 6,000 रुपये में बेचा था।
₹2 किलो मेरा बिका था, जो कि मजदूर का रेट नहीं निकलता, ऐसा कंडीशन था। तो ये आपको मार्केट में एनालिसिस करना बहुत आवश्यकता होता है। जैसे मई महीना मेरा निकला, ठीक है, उस समय जो खीरा लगाया था वो खीरा निकला जून महीना में, और वही जून महीना में जो खीरा था 2024 में ₹30, ₹32, ₹38 तक खीरा बिका था। लोग 1 एकड़ में 3.5 लाख 4 लाख तक आमदनी किए थे, शुद्ध आमदनी किए थे। तो ये कुछ चीज़ होता है जो कि आपको खुद समझना पड़ेगा कि कब खीरा खेती लगाना चाहिए, कब करना चाहिए। अब आता है कि ठंड के समय में, पिछले वर्ष क्या हो गया कि ठंड के समय में हमेशा खीरा ₹2 ₹4 रहता है। पिछले वर्ष क्या हुआ, इसी में 2024 में दिसंबर क्या जनवरी 2025 में भी खीरा आपका ₹30 ₹32 तक बिका। तो ये हम इसका सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते, फिर भी अगर कुछ अनुमान आप लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। सोच समझ के आपको समय का निर्धारण करना है। ये तो समय होगा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा होता है हमारा वैरायटी में जितना अभी तक देखा हूँ हमारे क्षेत्र में हो चाहे आसपास जो भी है, वीएनआर का क्रीज वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, जो कि 28 दिन में गारंटी है कि उत्पादन आपका दे देता है, अगर मौसम इसके लिए सही है। मतलब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तापमान जब होता है 40 डिग्री आसपास भी पहुँच जाता है तो क्या होता है, फ्रूट जो लगता है उस फल सूखने लगता है, फूल भी सूखने लगता है। तो उस समय के लिए आपको दूसरा वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर अधिकांश समय में देखा गया कि क्रीज जो होता है बहुत सक्सेसफुल है, अच्छा रिजल्ट है, जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और 12-13 तुड़ाई तो बहुत ही अच्छे से उत्पादन देता है। अगर आपका मिट्टी अच्छा है, फर्टिगेशन अच्छा है, तो 20 तुड़ाई तक भी आप क्रीज के वैरायटी से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि इसका हर एक गांठ में फ्रूट होता है, मतलब पौधा जैसे भी हो, फल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उस कारण से क्या होता है कि पौधा आपका डैमेज होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, और रोग का अटैक ज़्यादा होता है। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ वैरायटी है। तो एक वैरायटी मेरा और था आपका वेलकम सीड्स का था 138 करके, उसको भी मैं लगाया था। ज़बरदस्त उत्पादन है उसका, और सबसे बड़ा क्वालिटी का फल टेढ़ा नहीं होता है। आप खेत से जैसे तोड़े उसी को लेकर सीधा प्लास्टिक पैकिंग करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। एक वैरायटी और है जो ठंड के समय लगता है, वीएनआर का सना, वो भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। 1 एकड़ में लगभग 150 पन्नी तक निकलता है, मैंने 1 गाड़ी तक निकलता है। उसका भी उत्पादन अच्छा है, लेकिन क्या होता है लंबे दिनों तक वो नहीं चलता है। 10-12 तुड़ाई हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। किसान भाई, अब आते हैं हम खेत का तैयारी में। खेत तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी पलट हल से जुताई करना पड़ता है, जो कि लगभग 1.5 फीट गहराई तक जुताई होता है और मिट्टी पलट जाता है। फिर आपको खेत को 15-20 दिन के लिए छोड़ देना, जिसमें कि धूप लग जाए, अच्छा हवा लग जाए। इसके बाद क्या करना है आपको, 15 से 20 दिन बाद रोटावेटर से एक जुताई करना है। अगर एक जुताई में ढेला आपका नहीं टूट रहा है तो 2 जुताई कर दीजिए, जो कि उसमें जो ढेला बनता है वो पूरा अच्छे से टूट जाए और महीन हो जाए। फिर कल्टीवेटर से एक जुताई करना है, या तो आप 2 जुताई भी कर सकते हैं खेत के अनुसार, अगर अच्छा खेत बन रहा है तो, अच्छा मिट्टी बन रहा है तो। कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताई कर दीजिए। उसके बाद फिर एक बार धीमी गति से दबा के आपको रोटावेटर से जुताई करना है। क्या होगा, इसमें मिट्टी पूरा भुरभुरा हो जाएगा, अच्छे से आपका खेत भी समतल हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जो मेड़ बनने वाला हो, जो मेड़ बनता है वैसे जो गाड़ी ट्रैक्टर में लगा होता है, उसके द्वारा क्या करना है आपको, मेड़ बनाना है। मेड़ का आपको खीरा खेती के लिए 4.5 फीट दूरी पे, देखिए जो है मेरा 4.5 फीट का दूरी पे लगा हुआ है। 4.5 फीट मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी हमको 4.5 फीट रखना है। जब आपका मेड़ बन जाता है तो मेड़ में ट्रैक्टर के उसी के द्वारा क्या होता है कि कूड़ भी नाली बन जाता है। अगर नाली बनने का सिस्टम नहीं है तो फावड़ा से आप नाली को बना सकते हैं। उसमें फिर आपको डालना है फर्टिलाइज़र डालने में आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाला बात होता है कि जब जितना अच्छे तरीके से आप फर्टिलाइज़र डालेंगे, नीचे बेसल डोज डालेंगे, तो आपका खीरा का जो फसल है वो अच्छा उत्पादन भी देता है। ये चीज़ मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ, मैं पहले जब भी डालता था तो थोड़ा सा कम पड़ जाता था। तो ये किसान भाई थे, हमको बताए थे कि अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और लंबे दिन तक उत्पादन लेना चाहते हैं तो नीचे बेसल डोज ज़्यादा डालिएगा, ताकि जो बाद में आप ड्रिप के द्वारा चलाते हैं उसका खर्च भी बच जाएगा और आपका फल सेटिंग अच्छा होगा, फल सूखेगा नहीं, फल जो पौधा में जल्दी रोग भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ मैं अनुभव करके देखा, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो कौन कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, देखिए मैं 1 एकड़ के बारे में आपको बताऊंगा। 1 एकड़ में सीधी आप बिना डरे हुए 4 बोरा DAP, 2 बोरा पोटास, 4 बोरा सुपर, 2 बोरा पुडमी, एक प्रतिभा बायोटेक कंपनी का होता है खाद, 2 बोरा पुडमी जो कि 25 किलो का बोरा रहता है, 50 किलो। साथ में आपको देना है माइक्रोन्यूट्रेंट, अगर कुछ मिल जाता है आपको बेसल देने के लिए तो 25 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट, जिसमें का आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, मिला हुआ रहता है, कोई भी कंपनी का हो। एक जिपमाइट करके आता है, उसको आप 50 किलो इसमें डाल दीजिए। इस सभी को मिक्सर करके आपको क्या करना है, कूड़ में डालना है। इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड आता है जो कि ग्रेनुअल फार्म में मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजेंट मार्केट में मिल जाता है, उसको 4 किलो इस खाद के साथ मिला के आप कूड़ में डाल दीजिए।
अगर आपके पास गोबर व्यवस्था है, सड़ा हुआ गोबर व्यवस्था है, तो खाद को डालने के बाद ऊपर में आप क्या कीजिए, गोबर डाल के फिर मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए। आपका बेड पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब आपको ड्रिप लगाना है। मैं जो ड्रिप लगाया हूँ प्लास्टिक पाइप का ड्रिप है, इसका वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से कम खर्च में ड्रिप लगा सकते हैं। तो एक जो मेरा जगह है 70-75 डिसमिल का जो जगह है, इस जगह में मेरे को लगाने में 13,000 का खर्च हुआ है। मात्र 13,000 में मैं फ़िल्टर भी लगा लिया हूँ, पूरा ड्रिप भी सेटअप हो गया, लेटर भी लग गया। अगर पहले से ड्रिप है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से आप ड्रिप लगा सकते हैं। आपका ड्रिप सेटअप हो गया। अब क्या कीजिए, आप उसमें लेटरल बिछा दिए, लेटरल बिछा के मल्चिंग लगा दीजिए। तो 1 एकड़ में आपका लगभग 3 बंडल मल्चिंग लगा था, मतलब 2400 मीटर मल्चिंग आपका लग जाएगा। एक बंडल जो मल्चिंग होता है उसमें 800 मीटर रहता है, 3 बंडल में 2400। कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 4 बंडल आप लेके आइएगा, थोड़ा बहुत 4 बंडल में आपका हो जाता है। तो 1500-1600 रुपये बंडल पड़ता है, मान लीजिए 17 दूना 34 38 68 रुपये का खर्च इसमें पड़ेगा। मल्चिंग आपका लग गया। लग के आप क्या कीजिए, कई किसान बोलते हैं कि सिंचाई करने के, सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप तत्काल दूसरा तीसरा दिन इसको लगा सकते हैं। तो मल्चिंग को छेद करने की आवश्यकता पड़ता है। ड्रिप का जो नोजल होता है 1-1 फीट की दूरी पर रहता है, और ध्यान ये रखिए कि 100 फीट का बिल्कुल मत लीजिएगा। 100 फीट वाला में नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारा गैप है बच जाता है। तो 1-1 फीट वाला ही ड्रिप को लेटरल लीजिएगा, और हर एक छेद में क्या कीजिए, आप एक छेद में 1 बीज लगाइए, इसके बाद जो फिर छेद आएगा उसमें 2 बीज लगाइए। मतलब अल्टरनेट 1-1 छोड़ के क्या कीजिए, 1 बीज 2 बीज, फिर 1 बीज छोड़िए, फिर 2 बीज, इस तरीके से आप बीज लगा दीजिए। बीज आपका लग गया। बीज लगने के तुरंत बाद आपको, जैसे दिन को बीज लगाए, रात को तुरंत आप क्या कीजिए, पानी चालू कर दीजिए, भरपूर मात्रा में पानी चालू। अगर पानी नहीं चालू करते हैं तो चूहा बीज को खा जाएगा, मतलब दुश्मन आपका शुरू। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है चूहा का। अगर जहाँ सूखा मिला तुरंत वहाँ से बीज खा जाएगा। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बोला हूँ कि कीड़ा की खेती में एक से एक बढ़ के एक दुश्मन है। ठीक, फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको चूहा का डर है, आसपास चूहा है, अगर जंगल आसपास है, तो छोटा प्रकार का चूहा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो चावल के साथ आप कोई भी चूहा मारने वाला दवा मिला के आप खेत में छिड़क दीजिए, तो चूहा आएगा, सबसे पहले उसको खाएगा, तो चूहा मर जाएगा, फिर डर से दूसरा चूहा नहीं आएगा। ये प्रबंधन आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, तो चौथा दिन माने 5वां दिन सुबह अगर देखेंगे तो आपका पौधा अंकुरण हो जाएगा और पत्ती खिल जाएगा। फिर 7वां से 8वां दिन आपको क्या करना है, एक एलियट नाम का फंजीसाइड आता है या रोको नाम का फंजीसाइड आता है, दोनों में से कोई एक फंजीसाइड आपको ड्रेंचिंग करना है। हर एक पौधा में इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा करके आपको इस फंजीसाइड को डालना है। डाल के फिर आप क्या कीजिए, 7 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाइए। एक काम आपको इसमें ये भी करना है, जैसे आप ड्रेंचिंग कर दिए, फिर एक बार आप स्प्रे कर दीजिए। इमिडाक्लोप्रिड का जो आता है आपका, एडमायर नाम से कम जो दवा आता है बायर का, उसको आप एक टंकी में 1 पाउच मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। तो 7 दिन में ये काम किया, फिर 7 दिन तक बिल्कुल निश्चिंत होकर आपसे पड़ रहे। 15 दिन आपका बीज लगा हुआ 15 दिन हो जाएगा। अब आपको शुरू करना है फर्टिगेशन, जो कि ड्रिप के द्वारा चलाना है। तो सबसे पहला फर्टिगेशन आपको करना है वो NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। ड्रिप के द्वारा फर्टिगेशन कर दिए। शुरू में जब फर्टिगेशन करेंगे 1 एकड़ में 1 किलो कीजिएगा। फिर 1 दिन गैप करके दूसरा दिन आपको क्या करना है, 2 किलो करना है NPK 19-19 को। ये ख़त्म हो गया, फिर आप 1 दिन छोड़ दीजिए। फिर आपको क्या करना है, 11-44-11 को ड्रिप के द्वारा चलाना है 2 किलो। ठीक, फिर एकदम 1 दिन गैप कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, 12-61 NPK 12-61 को चलाना है 2 किलो। अब आपको क्या करना है, 12-61 को लगातार हर दिन 4 से 5 दिन तक चलाना पड़ेगा, 1-2 किलो करके। तो क्या होगा, भयंकर ब्रांचिंग होगा, पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, तना भी मजबूत होगा। इसी बीच में आपको क्या करना है, माइक्रोन्यूट्रेंट, कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट जिसमें कि कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, जो कि हमको फोलियर स्प्रे करने के लिए, उसको आपको मार्केट में मिल जाता है, उसको टंकी में मतलब घोल के आपको स्प्रे करना माइक्रोन्यूट्रेंट को। ठीक, इसके बीच में आपको क्या करना है, शाम के समय एक आता है बायोवीटा, जो कि PI कंपनी का है। तो एक टंकी में 70 ml बायोवीटा डालना है और 100 ग्राम 12-61 मिलाना है। अच्छे से इसको घोल करके स्प्रे करना है। तो इसमें क्या होगा कि पौधा में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी होता है उसको बायोवीटा पूरा कर देगा, पौधा को बिल्कुल हरा भरा रखेगा। और जो 12-61 का अगर स्प्रे करते हैं तो पौधा का तना जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत मोटा होगा और फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, फ्रूट फल आपका बिल्कुल नहीं सूखेगा। इसी बीच में क्या होगा कि आपका फूल आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको देखिए फूल आना रहा है, एक दो मतलब फ्रूट सेटिंग हो रहा है, उसी समय क्या करना है, आपको नीचे से कैल्शियम और मैग्नीशियम को चला देना है। एक एकड़ में 2 किलो कैल्शियम 2 किलो मैग्नीशियम पहला बार चलाना है। और यही काम आपको हर 4 से 5 दिन में एक बार करना है। 2 किलो कैल्शियम 2 किलो मैग्नीशियम चलाते रहना पड़ेगा। साथ में बीच में
समय देख के आपको बुरान चलाना है। आधा किलो बुरान 1 एकड़ में चलाना है। ठीक, अब फल बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है कि फल बढ़ने वाला है और बाकी फ्रूट भी आ रहा है, बाकी फ्लावरिंग भी आ रहा है। उस समय क्या करना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाई, इसको जरूर अपना के देखिएगा। 1 किलो गुड़ लेना है, 10 टंकी स्प्रे करने में, 1 एकड़ में 10 टंकी स्प्रे जरूरत पड़ जाता है लगभग। जैसे 40 दिन आसपास हो जाता है, मतलब 28 से 30 दिन जैसे होने लग, जब तुड़ाई होना शुरू होता है तो आपका जो पौधा है काफ़ी बढ़ जाता है। तो लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 टंकी तक स्प्रे की जरूरत पड़ता है। तो आपको 1 किलो गुड़ लेना है, ठीक, और आधा किलो बुरान लेना है। इसको अच्छे से घोल लेना है, ठीक, और उसमें 15-15-30 जो खाद होता है उसको डालना है। तीनों को अच्छे से मिला के आपको 10 टंकी का घोल तैयार कर लेना और एक डब्बा 1 टंकी में डाल के आपको स्प्रे करना है। दोनों साइड से प्लांट का स्प्रे करना है। तो ज़बरदस्त फ्रूट सेटिंग होगा, ठीक, और फल सूखेगा भी नहीं और फल का साइज भी बहुत जल्दी बढ़ेगा। यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया। पहला तुड़ाई आप कर लिए। अब तुड़ाई जब शुरू होता है तो आपको क्या क्या करना, देखिए। पहला तुड़ाई ले लिए, पहला तुड़ाई जैसे ले लेंगे मतलब पौधा आपका अब डैमेज होने के कगार में, उस समय आपको क्या करना है, शक्तिमान आता है, पसूरा कंपनी का शक्तिमान नाम से आता है, ठीक। इसको आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 1 डब्बा 5 लीटर का आता है, इसको चला देना है। एक ही बार में चला दीजिए, ठीक। और उसी दिन 15-15-30 2 किलो चला दीजिए। एक काम करके छोड़ दीजिए तो एक दिन छोड़ के अगला दिन फिर आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। और निरंतर कोई खाद चलाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, जिस दिन आपको तुड़ाई करेगा, कल तुड़ाई करना है तो आज क्या कीजिए, 15-15-30 और साथ में आप 200 ग्राम बुरान, इसको मिला के 2 किलो 15-15-30 200 ग्राम बुरान मिला के ड्रिप की तरह चला दीजिए और निश्चित रहिए। बीच 4-5 दिन 6 दिन जैसे हो जाता है, एक बार 1261 चला दीजिए नीचे से, या तो फिर क्या कीजिए 1261 और बायोविटा 70 ml बायोविटा 100 ग्राम 1261 मिला के स्प्रे कर दीजिए। ये काम हमेशा करते रहेगा तो प्लांट को क्या होगा कि न्यूट्रिएंट मिलते रहेगा और फल सूखेगा नहीं, पौधा भी कमज़ोर नहीं होगा। इस काम को हमेशा आपको दिमाग लगा के करते रहना पड़ेगा, ठीक। अब आता है कि देखिए फल छेदक जो होता है, फल बहुत छेदता है, फल टेढ़ा होने, जैसे इस साल क्या होगा, मेरा अभी 13 तुड़ाई हो चुका लेकिन एक भी फल टेढ़ा नहीं। इसका कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इसको अगर आप देखते हैं, देखिए किस तरह से फल मक्खी पूरा मरा हुआ है। ये एक ट्रेप होता है, फिरोमेन ट्रेप बोलते हैं, जिसमें कि फल मक्खी पूरा आके इस तरह से 4 से 6 ट्रेप 1 एकड़ में लगाना पड़ता है। इसमें मतलब कम से कम 200 से 250 मक्खी इसमें है। बिना कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए हुए देखिए मेरा फल एक भी फल छेदा नहीं हुआ है, कहीं भी फल टेढ़ा नहीं हुआ है। फल टेढ़ा होने का सबसे प्रमुख कारण होता है कि डंक जहाँ से मार देता है फल वहीं से मुड़ जाता है। 13वां तुड़ाई हो चुका है लेकिन जहाँ मेरा हार्वेस्टिंग होगा देखेंगे आप तो वहाँ एक भी फल टेढ़ा नहीं हुआ है, बल्कि ओवर साइज हो गया है वो अलग बात है, फल सड़ रहा है कहीं 1-2 ठो वो अलग बात है, लेकिन फल टेढ़ा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस काम को करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक। बीच में आपको क्या करना है, एक आध बार कोई फंजीसाइड जो जैसे मान लीजिए मैंकोजेब का स्प्रे कर दीजिए या तो एंट्राकोल का स्प्रे कर दीजिए। बीच में अगर जरूरत पड़े तो रोको का स्प्रे कर दीजिए, फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब आता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का सबसे ज़्यादा परेशान करता है, अभी तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, पहले था जब मतलब अच्छे से ग्रोथ कर रहा था प्लांट, उस समय सफ़ेद मक्खी का अटैक था। तो एक ब्लॉकबस्टर करके आता है, बहुत ही अच्छा दवा है, उसको अगर स्प्रे करते हैं तत्काल तुरंत मर जाता है। 4-5 दिन बाद फिर आ जाता है सफ़ेद मक्खी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता दवा भी है, उसको आप रखे रहिए ला के 50-60 टंकी का दवा ला के अगर रखे रहिए और 4-5 दिन के अंतराल में एक बार स्प्रे कीजिए। महंगा दवा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर महंगा दवा स्प्रे करते हैं फिर भी आ जाता है सफ़ेद मक्खी, इसीलिए सस्ता दवा है। उसके साथ आप एक्ट्रा नाम का जो दवा आता है उसको एक पाउच 1 टंकी मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। 4 से 6 दिन तक आराम से आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। सफ़ेद मक्खी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर सफ़ेद मक्खी ज़्यादा अटैक हो जाता है तो वायरस आता है, और सीधी सी बात है अगर वायरस एक बार अटैक हो जाता है खीरा में तो कोई दवा काम करने वाला नहीं, इसलिए खेत छोड़ के आप आराम से रहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको सुरक्षित खेत को सुरक्षा रखने की बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक। मेरे द्वारा तो मैं बहुत कोशिश किया कि शुरू से अंत तक आपको एक जानकारी बताऊं कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक। अगर कुछ छूट जाता है किसान भाई तो आप कमेंट में जाके पूछ लीजिएगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे से फ़ोन में संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर फिर से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।